नमस्ते। मैं डॉक्टर शीतल। क्या आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है? वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से आपको 12-12 घंटे काम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रेस भी बिल्ड हो रहा है, कुछ हम एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे हैं। और इन सारी चीजों का नतीजा क्या होने वाला है? इन सारी चीजों की वजह से आपको बीपी की बीमारी हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा हो गया है, बार बार आपको पाल्पिटेशन भी होता है, तो आपने एक बार आपका बीपी जांच लेना है। अगर आपका बीपी फ्लक्चुएशन में है, यानी बीपी की नॉर्मल रेंज होती है 120 ऊपर का बीपी यानी सिस्टोलिक बीपी, और 80 यानी नीचे का बीपी यानी डायस्टोलिक बीपी। 120/80 से अगर आपका बीपी कम आ रहा है तो कोई भी डरने की बात नहीं है। बट अगर इससे वो बढ़ रहा है, जैसे कि ये 130 या 140 तक जा रहा है, नीचे का बीपी आपका 90 अबव क्रॉस कर रहा है, तो आपको बीपी की बीमारी हो सकती है। ऐसे समय पे क्या करेंगे? आपको रेगुलरली उसको चेक करना है, या आप इसके लिए माधव बाग में हम आपको एबीपीएम नामक जांच देते हैं, जिसका मतलब होता है एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, यानी 24 आवर्स का ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, जिसमें हम ये देखते हैं कि आपका दिन भर के बीपी में क्या क्या फ्लक्चुएशंस है और आपके रात भर के बीपी में भी क्या क्या फ्लक्चुएशंस है। ये जो मशीन होती है, ये आपका दिन भर का बीपी आधे आधे घंटे पे लेता है, और रात भर का जो बीपी रहता है वो एक एक घंटे पे लेता है। यूजुअली आपका रात का जो बीपी होता है वो दिन के बीपी से 10 या 20 से कम होना चाहिए, ये नॉर्मल है। अगर इसमें कुछ फ्लक्चुएशन है, यानी बहुत कम हो रहा है या बहुत ज्यादा हो रहा है, तो एबनॉर्मल है। इसलिए हमें रात का बीपी देखना जरूरी होता है, इससे आपके स्ट्रेस लेवल भी पता चलते हैं। सुबह जब हम उठते हैं तो हमारा बीपी नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, यानी 120/80 के रेंज में होना चाहिए। अगर ये इससे बहुत ज्यादा आ रहा है तो ये हमारे हार्ट पे असर करने वाला है, हमारे हार्ट की तकलीफ हो सकती है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब आप घर पे रहते हो तो आपका बीपी नॉर्मल रहता है, बट आप जब किसी क्लिनिक में जाते हो तो आपका बीपी अचानक से बढ़ जाता है। ये स्ट्रेस इंड्यूस्ड यानी व्हाइट कोट हाइपरटेंशन इसको बोला जाता है। तो हमारा बीपी एक्चुअल किस कैटेगरी में आ रहा है, अगर हमें ये जांचना है तो हमें ये एबीपीएम नामक जांच कर लेनी चाहिए। और आप पहले से बीपी के पेशेंट हो, आप बीपी के कोई मेडिसिन खा रहे हो, तो भी आपको ये जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि विथ मेडिसिन आपका बीपी कैसा जा रहा है ये आपको पता चलेगा। अभी दूसरी बात, अगर हमारा बीपी बहुत फ्लक्चुएशन में है, हम कोई भी मेडिसिन नहीं खा रहे, आपका बीपी अगर कंटिन्यू 160/80 या 160/90 से बहुत ज्यादा जा रहा है, तो आपको इसको निग्लेक्ट नहीं करना है। बीपी की बीमारी निग्लेक्ट करने जैसी नहीं है। अगर ये बहुत ज्यादा अचानक से बढ़ जाए, स्ट्रेस की वजह से बढ़ जाए, तो आपकी कोई भी खून की नली यानी ब्लड वेसल टीयर हो सकती है, फट सकती है, आपको पैरालिसिस हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो ऐसी कोई बड़ी दुर्घटना से हमें बचना है तो बीपी को जांचना बहुत जरूरी है, उसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये एबीपीएम नामक जांच कर लेनी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम हैं माधवबाग मोरवाड़ी पिंपरी।